नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी जो क्लासेज है वो चली रही है, उसमें आज अपना व्यंजन संधि लगभग पूरी हो सकती है या कुछ थोड़ा बहुत मैटर बचेगा तो हम उसको कल जरूर पूरा कर लेंगे अगली क्लास में। और फिर हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। 2 क्लासेज में अपनी विसर्ग संधि पूरी हो जाएगी। और उदाहरण भले ही आपको कम लगे तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उदाहरण जरूरी नहीं है, जरूरी है आप लोगों को समझना। क्योंकि वैसे तो 1000 उदाहरण है, हर एक चीज के 1000 उदाहरण थोड़ी दिखाए जा सकते हैं। बस वही है कि आप लोगों को नियम पता और समझ में आना चाहिए कि क्या है। और उसके बाद में अगर फिर भी आप लोगों की इच्छा है कि आप लोगों को उदाहरण मिले तो जो अपना हिंदी VCP सर टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग विजिट करना। उस पर आप लोगों को PDF दिलवा देंगे ताकि आप लोग कितने भी उदाहरण देखना चाहो देख सकते हो। और इसी के साथ आज के अपने जो व्यंजन संधि की क्लास है उसको पढ़ेंगे। और ये अपनी जो दूसरी तीसरी शायद तीसरी होगी, तो तीसरी क्लास है तो हम उसको देखेंगे, क्योंकि पहली तो ताजा के नियमों पे चली गई थी और ये कुछ छोटे मोटे नियम थे। आज कुछ बड़े नियम हैं 4-5 और 1-2 जो भी बच रहे अपने, उन नियमों को पढ़ते हुए आज हम इसको पूर्णता की ओर ले जाएंगे। फिर उसके बाद में वापस हम अपने सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे, उसमें सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर बाद में आगे की अविकारी शब्द है वो पढ़ेंगे। और अब की बार वैसे संधि तो वैसे ही थी, फर्स्ट ग्रेड के पेपर की वजह से पढ़ा रहे थे, तो हम पढ़ेंगे अब। और बहुत बड़ा टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा ही है ये। तो नियम लिखेंगे हम लोग। और आज का जो अपना पहला नियम है कि यदि प्रथम शब्द कहो या पद के अंत में स्वर रहित मैं हो तथा बाद में वर्ण का तथा स्वर का योग हो तो स्वर रहित मैं को अनुस्वार आदेश हो जाता है। अनुस्वार आदेश हो जाता है तथा स्वर हो तो स्वर रहित मैं में जुड़ जाता है। अब देखो, मुख्य नियम और सबसे बड़ा नियम तो यही है, लेकिन इसको क्या है अलग अलग विद्वान 2 भागों में भी बांटते हैं। वो रूप बंद हो चुका है, लेकिन मैं भी आप लोगों को नोट में बताऊंगा कि कैसे बांटते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है कि स्वर रहित मैं हो और व्यंजन हो व्यंजन। और आगे अगर स्वर हो तो सभी व्यंजन और स्वर हो तो ये मैं किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। अगर स्वर होगा तो फिर ये स्वर होगा तो इसमें जुड़ जाएगा। फिर अनुस्वार में नहीं बदलेगा, अगर स्वर होगा तो म में जुड़ेगा। मूल नियम यही है अपना। और इसका जो उदाहरण है वो है सम प्लस आचार। और ये मैं है और ये आ इसमें जुड़ने की वजह से ये होता है आपका समाचार। और ये नहीं कि एक ही उदाहरण है, 5-7 लिख लो आप लोग। सम प्लस इक्सा तो ये होता है आपका समीक्षा। समाचार है, समीक्षा है। और इसी प्रकार अगर व्यंजन हो तो फिर ये अनुस्वार में बदलेगा। जैसे व्यंजन में आप लोग लिखना चाहो तो वसुम प्लस धरा तो ये बदल जाएगा आपका अनुस्वार में, तो ये हो जाएगा वसुंधरा। अब शुद्ध ऐसे ही होता है, लेकिन होता क्या है वसुंधरा, तो सॉरी इधर आएगा वसुंधरा। लेकिन आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा कि ऐसा रूप भी मान्य है। तो ये रूप किस प्रकार और क्यों मान्य है उसका मैं नियम जब आप लोगों को थोड़ी देर में लिखाऊंगा इसी में, तब आपको पता चलेगा। आप लोग अभी इसी को याद रखोगे
कि होता क्या है, अभी वर्तमान में इसी को ही मान्यता दे दी गई है। तो समाचार हो गया आपका, समीक्षा हो गया, वसुंधरा हो गया, और भयंकर लिखो, भयम धनकर भयंकर, शुभम धनकर शुभम कर। लिखेंगे हम लोग शुभम धनकर, तो ये हो जाएगा आपका शुभम कर। भयम धनकर, और ये हो गया आपका भयंकर। किम धन वदती, किम धन वदती, और ये हो गया आपका किम, किम वदती। और इसके बाद में अहम धनकार, अहम धनकार, ये हो जाएगा आपका अहंकार। अलम धनकार, अलम धनकार, और ये हो जाएगा आपका अलंकार, अलंकार। और आगे लिखेंगे उदाहरण बहुत सारे हैं, और बहुत सारे दिए भी जा सकते हैं, बहुत सारे आप लोग लिख भी सकते हो। बस यही है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। किम वदती, अहंकार, अलंकार, भयंकर हो गया, और इसके बाद में आप लिख सकते हो, याद नहीं आ रहा, शुभम कर भयंकर, और मृत्युम प्लस जय, मृत्युंजय, मृत्युम प्लस जय, और आपका हो जाएगा मृत्युंजय, मृत्युंजय। और किम वदती, अहंकार, अलंकार, चिद प्लस रूप, चिद्रूप, नहीं सॉरी, हो जाएगा सन प्लस मति, तो इसमें आ जाएगा क्या, मति। हाँ, इसमें भी हो सकता है, वैसे इसका अलग से लिखेंगे इसका नियम हम लोग। और ये है मृत्युंजय, किम प्लस वदती, किम वदती, अहंकार है, और अलम धनकार, अलंकार है, समधनवत, संवत है, सम प्लस वत, और ये हो जाएगा आपका संवत है, सम प्लस से, और ये हो गया आपका संशय, सम प्लस जय, संजय, सम प्लस जय, संजय। सम प्लस कल्प, संकल्प, सम प्लस कल्प, ये हो गया आपका संकल्प। सम प्लस सार, संसार, संसार। सम प्लस कल्प, संकल्प, सम प्लस कार, संकल्प। सम प्लस वदती, संवदती, किम प्लस वदती, किम वदती। उदाहरण बहुत सारे हैं, बस मुख्य क्या है कि आप लोग समझो। सम प्लस वर्धन, संवर्धन, देखो, सम प्लस वर्धन, संवर्धन। सम प्लस शोधन, संशोधन, सम प्लस शोधन, संशोधन। सम प्लस विधान, संविधान, सम प्लस विधान, और संविधान। सम प्लस ज्ञा, ज्ञा, संज्ञा। सम प्लस आस, और ये आपका समास। और भी बहुत सारे हैं, आप लोगों को याद आए तो आप भी लिख सकते हो, क्योंकि सीधा याद रखना है कि मैं के बाद में कोई भी वर्ण हो तो ये मामला, ये भेदता है, समास है, संज्ञा है, संविधान है, संशोधन है, और भी है। इसके बाद में हम लिखेंगे कि दुनिया इसमें दो नियम बनाती है, मतलब है तो नियम, रूल तो यही है, लेकिन इसमें नियम थोड़ा अलग बनाती है। तो हम इसको, उदाहरण यही है, संधि यही होगी, लेकिन थोड़ा अलग अलग पढ़ाते हैं, इसलिए मैं उनको भी आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। और वो चीजें हैं तो आप उसको नोट में लिखेंगे। नोट में दुनिया क्या लिखती है कि इधर तो क्या हो, सब रहित मैं हो, और कैसे मैं तक क्या हो, वर्ण हो, तो ये किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। ये हम पढ़ रहे थे। लेकिन ये कहते हैं कि कैसे मैं तक हो, तो ये विकल्प से पांचवा भी रह सकता है। क्या रह सकता है, विकल्प से। विकल्प से आप लोग पांचवा भी रख सकते हो और मैं भी बदल सकते हो, यह कहती है दुनिया। लेकिन वर्तमान में क्या है, जो अपना वैज्ञानिक तकनीकी भाषा आयोग वगैरह
जो अपने हिंदी देवनागरी मानकीकरण है, उन्होंने इस पांचवे को बंद कर दिया और इसी अनुस्वार को मान्यता दे रखी है। इसी कारण इसको अलग से पढ़ाते नहीं, लेकिन बहुत सारे विद्वान पढ़ाते हैं, बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा, ऑथेंटिक किताबों में तक मिल जाएगा ये, इसलिए मैं लिखाता हूँ। देखो कैसे होता है, जैसे ये लिखते हैं हम लोग अहम प्लस कार, तो एक तो वो नियम है जो हमने पढ़ा, और ये सीधा अहंकार, ये भी शुद्ध है। लेकिन माँ से बहुत सारे ये कहते हैं कि आप लोग इसका पांचवा भी बदल सकते हो। अहम कै का पांचवा, किसका बदलेंगे पांचवा? आगे वाले वर्ण का, यानी कि पांचवा इसका, क्योंकि तो स्वयं पांचवा है, तो विकल्प से इसका पांचवा रख सकते हैं हम लोग। और जैसे कै का पांचवा हम लिखते हैं, आप लोगों को पता है, और आप इस प्रकार भी आप लोगों ने देखा होगा, अहंकार इस प्रकार भी है। जैसे अलंकार आप लोग पढ़ते हो, अलम प्लस कार है, और इसको जो हम शुद्ध पढ़ते हैं और जो पढ़ते आए हैं वो यही है अलंकार, और मान्यता इसको भी है, ज्यादा मान्यता इसी को ही है। लेकिन बहुत सारी जगह आप लोगों को ऐसा अलंकार भी देखने को मिला होगा, अलंकार, तो अलंकार ये क्या हो गया? अहंकार, अहंकार, अहम, हाँ सॉरी हो गया सही, अलंकार वो अहंकार हो गया, इसलिए तो ये अलंकार, तो आप लोगों को अलंकार इस प्रकार भी देखने को मिला होगा, और इस प्रकार को भी है। उसी प्रकार बहुत सारे लिखते हैं कि जैसे यह सम प्लस जय, तो एक संजय तो ये होता ही होता है कि ये तो होता है संजय, लेकिन इसका एक विकल्प से संजय ऐसा भी लिखते हैं, छ छ जय जय, तो इसका पांचवा कौन सा होगा? ये इस प्रकार भी संजय मान्यता है। और पुरानी पुस्तकों में जो पुरानी टीकाएं, उसमें इस प्रकार भी संजय आता है। जैसे आप लोग लिखते हो कि मम प्लस जू, तो इसका सीधा सा मंजू तो होता ही होता है, मंजू, लेकिन बहुत सारी दुनिया इसका ये मंजू भी लिखती है, तो बड़ा होगा इसका मतलब, ये मंजू भी लिखती है, मम प्लस जू मंजू, बस ये नियम था। वैसे नियम वही है, बस ये है कि विकल्प से इसमें पांचवा भी मानते हैं दुनिया, इसलिए आप लोग भी थोड़ा ये याद रखो कि अगर इस प्रकार आ जाए तो भी आप लोग नियम ये आना। वर्तमान में इसको बंद जरूर कर दिया है कि केवल अनुस्वार वाले प्रयोग को मान्यता है कि पांचवा आप हर जगह नहीं लिख सकते, केवल वो विद्या है, विद्यार्थी है, द और या में आप लोग अलग लिख सकते हो, वरना आपको अनुस्वार लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, नियम मुख्य आप लोग वही याद रखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी याद रख सकते हो कि किस प्रकार क्या हो सकता है, क्या पता पेपर सेटर का मून घूम जाए और हमारे लंका लग जाए। दूसरा जो नियम है इसी में आता है कि वही आपका स्वर रहित में होगा, लेकिन अब की बार इसमें कौन से वर्ण होंगे, तो सीधा लिख लो, यह होगा र, ल, वे, श, और श यानी और है। कि क्या बोल रहे हो कि उष्म और अंतस्थ व्यंजन होंगे, तो इस ये केवल अनुस्वार में ही बदलेगा, में ही बदलेगा, केवल और केवल, केवल किस में बदलेगा? अनुस्वार में। इनका कोई पांचवा नहीं, इसलिए पांचवा में नहीं बदलेगा। अब वो कहने वाले हैं कि लिखते ऐसे है कि सम प्लस वत, और ये हमने यही पढ़ा कि समवत यही होता है। अपने जो पुराना जो नियम था, पहला नियम, उसमें यही था कि ये होता है। इसमें आप लोग ये इस प्रकार नहीं लिख सकते, ये बोल रहे हैं कि इसकी जगह आप लोग पांचवा नहीं रख सकते, तो पांचवा है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से? लेकिन फिर भी है कि दुनिया बताती है, तो मैंने भी आपको बता दिया कि इसी प्रकार होता है। जैसे संवत है, जैसे आप जो संसार की संधि पढ़ते हो, सम प्लस सार, उसमें भी आपका यही रहेगा संसार। तो इनमें पांचवा है ही नहीं तो बदलेंगे कहाँ? मतलब मूर्खता वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको दोनों चीज बता दी। मुख्य नियम आप याद क्या रखेंगे, तो इसको लिखने के बाद में वापस एक बार मुख्य नियम की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। और मुख्य नियम वही होता है कि इधर क्या हो, पहला वर्ण स्वर रहित में हो, और आगे कौन सा हो, व्यंजन हो या स्वर हो, तो ये किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा, ये स्ट्रक्चर हो। अगर आगे स्वर हो तो फिर ये क्या हो जाएगा? स्वर इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये मुख्य नियम है, आप लोग लिख सकते हो, ये मुख्य नियम है। और इसके जो दो क्या शॉर्ट रूप होते थे, दुनिया क्या बताती है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसका उदाहरण फिर आप लोग लिखेंगे, सम प्लस इक्सा, और ये हो जाएगा आपका समीक्षा। ठीक है, समाचार, समीक्षा। इसके बाद में नियम नंबर 2 लिखेंगे, और नियम नंबर 2 और छोटा सा एक नियम है, पहले वो लिख लो, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। तो एक नियम है, और वो नियम है कि ई हो
ऊ हो और ये स हो, पूरा भी हो सकता है क्या पता। आगे क्या हो कि आगे ये वाला स हो, त हो, थ हो, द न भी हो सकता है इसे, यहाँ तक शॉर्ट में। तो ये किस में बदलेगा, ये इस स में बदलेगा, ये ट में बदलेगा, ये ठ में बदलेगा और ये न में बदल जाएगा। कि यही है कि हम जब सचोत्र संधि पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आधा नियम, लेकिन आप लोग यही लिख लो क्योंकि अलग से भी लिखाती है दुनिया, तो मैंने भी लिखा दिया कि ई उ स के बाद में ये स हो तो ये स इसमें बदलेगा, त हो तो ट में, ये इसमें। जैसे हम लिखते हैं कि युधि प्लस स्तर, तो अब देखो ई है ना, तो ये किस में बदल जाएगा, ये इस सा में बदल जाएगा और ये लो जी, ये युधिष्ठिर हो गया आप लोगों का। जैसे आप लिखते हो प्रति प्लस स्थान, तो ये प्रति ई आ गया, तो प्रति तो वैसे प्रति रहेगा, ये स इसमें बदल गया, ये प्रतिष्ठान हो गया। बस यही है, और कुछ नियम नहीं है, छोटा सा नियम है, लिख लो लेकिन आप लोग। और इसके बाद में उत्कर्ष प्लस त, और ये त इसमें ट में बदल जाएगा, तो ये हो गया आपका उत्कृष्ट है, सॉरी उत्कर्ष आधा होगा इसका मतलब, ये आधा है तो ये उत्कृष्ट है। बस यही तो है। इस दंत इष्ट लो, इस दंत, तो ये इसका ये इष्ट, और इसका मतलब ये फिर ये आधा होगा, ठीक है। इष्ट है क्योंकि आधा नहीं हुआ फिर वो स्वर संधि हो जाएगी, इष्ट है। और दुष्ट लिख लो, ये लो जी, दुष्टंत है, दुष्ट है, तो ये हो जाएगा त होगा इधर, और ये है दुष्ट है। वैसे ये नियम अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सचोतो संधि उसमें भी मिलेगा, लेकिन आप लोग यहाँ भी लिख लो। तो युधिष्ठिर है, प्रतिष्ठान है, उत्कृष्ट है, दुष्ट है, इष्ट है, हष्ट है, पुष्ट है, सारे के सारे इधर आ जाएंगे। ये छोटा सा नियम है। ये नियम क्या है, आधा कहीं ना कहीं भिड़ता रहता है, इसलिए मैंने आपको यही लिखा दिया। आदि प्लस वो प्रतिष्ठान हो गया, आदि प्लस इस्तात, आदि, ये लो जी, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, ठीक है। वैसे कोई मुख्य नियम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लो, क्योंकि ये आधा नियम तो मिलेगा हमें सचोतो संधि में, और ये भी स का लेकर आएंगे तब मिल जाएगा, लेकिन इनको थोड़ा अलग लिखा लिया। इसके बाद में एक और छोटा सा नियम है, उसको भी हम लिख लेते हैं, नहीं तो फिर बड़े नियम में हो जाएंगे, तब ये छोटे नियम वापस याद नहीं आएंगे। और एक नियम है, वैसे तो ये मुख्य इसका होता है कि संधि का है ये, तो ये मुख्य तो व्यंजन संधि का उदाहरण है या नियम होता है, लेकिन सॉरी विसर्ग संधि का, लेकिन हम लोग इसे यहाँ भी पढ़ते हैं छोटा मोटा। तो ये लो कि दुर निर के बाद में र का योग हो तो इस र और इस र का तो हो जाएगा जी लोप, और ये जो मात्रा है ये हो जाएगी दीर्घ, ठीक है, कि मात्रा दीर्घ हो जाएगी, पहले वाले र का लोप हो जाएगा। मुख्य नियम ये किसका है, तो ये मुख्य नियम है वो विसर्ग संधि का है। तो देखो दूर इधर लिखते हैं, तो इसका तो हो गया लोप, ये हो गई मात्रा बड़ी और वो राज। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं निर प्लस रस, तो ये नी तो हो गया बड़ा, र का हो गया लोप और बचा नीरस। दूरस लिख लो, दूर प्लस रस, और ये हो जाएगा आपका दूरस, दुरार, निरस और निराज, और नीरस है, निराज है, दूरस है, दुराज है, ये चीजें हैं। वैसे ये मुख्य नियम है, ये मुख्य नियम किसका है, ये विसर्ग संधि का है, लेकिन आप लोग लिख सकते हो दूरस, दुराज, नीरस, निराज, और दुराजा, निराजा, जो कुछ लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इसके बाद में एक और नियम है, वो भी छोटा सा है, उसको भी आप लोग जल्दी से लिखो, वरना वो भी कहाँ चला जाएगा, भूल में चला जाएगा। तो अपने मुख्य नियम तो भूल गए हम लोग और भटक रहे हैं न जाने किधर, तो लिख ही लो आप लोग। और वो नियम आप लोग लिखो, अधूरा वाला कौन सा रहेगा, एक और तो याद नहीं आ रहा यार, तो जब तक मुख्य नियम लिख लेते हैं हम लोग। और मुख्य नियम अपना है कि यदि इधर क्या हो, पहला वर्ण हो, थोड़ा 2 मिनट रुकने, कौन बजा रहा है यार, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो अरे क्या बच्चा, आज संडे तो साढ़े न जाने क्या क्या बदमाशी करते रहते हैं। तो इसका नियम है कि यदि क्या हो, यहाँ पर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और आगे कौन सा वर्ण हो, तो तीसरा, चौथा, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग घोष वर्ण कर सकते हैं आप लोग,
घोष वर्ण हो तो ये किसमें बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। और ऐसी संधि को आप लोगों को पता हो तो जस्त्व संधि भी कहते हैं कभी कभी, जस्त्व। मैंने पढ़ी थी संस्कृत में तो आप लोगों को पता है। तो पहला किसमें बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। इधर घोष वर्ण का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि तीसरा हो, क्योंकि का पहला दूसरा तो अघोष हो वैसे, तो तीसरा चौथा पांचवा नहीं आएगा, लेकिन इसमें पांचवा को हमें छोड़ना पड़ेगा। और क्या हो, सभी स्वर हो। और इसके बाद में यह हो, र हो, ल हो, वह हो, तो क्या आएगा आपका ये। तो पहला तीसरे में बदल जाएगा। और देखते हैं क्या आता है। ये लो जी, जगत प्लस ईश, और वही है स्वर इसमें जुड़ेगा। तो ज ग त किसमें बदला, त पहला है, बदलेगा तीसरे में, तो त का तीसरा होता त थ द, तो द आधा है, ई लिया तो ई जुड़ गया, तो ये हो गया पूरा। और ये सब बचा, ये हो गया आपका जगदीश। ठीक है, संधि किस प्रकार करते हैं वो भी आप लोग समझ सकते हो कि जगदीश की संधि होगी अच प्लस आदि आजादी, अच प्लस आदि, तो ये च बदल गया ज में, ये हो गया आजादी। शुभ प्लस अंत, शुभ प्लस अंत, तो ये सु, प का हो गया ब, जुड़ गया ब, ये लो सुबंत, शुभ प्लस अंत, अच प्लस आदि आजादी। और जगत प्लस इस जगदीश, सॉरी, चित प्लस अंत चिदंत, ची, ये द अधूरा होगा, फिर इसका ए जुड़ते ही पूरा हो जाएगा, चिदंत। चित प्लस रूप, चिद्रूप, ये लो, चित प्लस रूप, रूप नहीं है चिद्रूप, तो ये जाएगा चिद। अब ये आधा है तो आधा, ये लो चिद्रूप। और इसके बाद में लिखेंगे दिक प्लस अंत दिगंत, तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग का। दिक प्लस अंत दिगंत, दिक प्लस अंत, तो ये बदल गया, ग पूरा जुड़ गया, तो ये लो दिगंत। जगत प्लस इस जगदीश, उत प्लस, इधर कौन सा होगा, उत बदल जाएगा, हाँ बदल जाएगा, तो लिख लो उत प्लस माँ, मैं नहीं, माँ तो दूसरे में आएगा। उत प्लस यम नहीं आ रहा, आप लोग लिख लो दिक प्लस गज, तो दिग्गज, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, और ये दिग्गज। लेकिन ये संधि में नहीं होगी, ये संधि दूसरे में होगी। इसका नियम मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा, नियम ये बैठता है, लेकिन इसमें संधि दूसरी होती है। आप लोग इसमें लिखो उत प्लस आसीन, ये द बदल गया, आ जुड़ गया उदासीन। ठीक है, दिक प्लस विजय, दिग्विजय। देखिए लिखते हम इस प्रकार है, दिग्विजय, तो इसको हटाएं दो, दिग्विजय सॉरी। और इसके बाद कौन सा बचा, दिगंत हो गया, अचादी हो गया, और जगदीश हो गया। इसके बाद में और कौन सा रह गया, उदाहरण और देना चाहिए आप लोगों को, तो सत प्लस बुद्धि, हाँ इसमें आ जाएगा सदबुद्धि, सत प्लस बुद्धि, तो स का स, ये द, और ये बुद्धि, सदबुद्धि, सॉरी ऐसे होगा, अरे मेरा क्या सही लिखने की आदत है यार, सदबुद्धि। ठीक है, और इसके बाद में दिक विजय हो गया, और उत प्लस डयन, उड्डयन हो जाएगा, उत प्लस डयन, तो सॉरी ड पूरा होगा, तो ये हो गया उड्डयन, उड्डयन हो गया। और अच प्लस अंत तो लिखा दिया अजंत, सत प्लस उपदेश, सतुपदेश, सॉरी सत प्लस उपदेश, और ये हो गया स, उ की मात्रा, सदुपदेश, सदुपदेश। वाग प्लस विभव, वाग विभव, वाग विभव। बस यही है कि वर्ग का पहला है, वर्ग का पहला है, और आगे घोष वर्ण है, तो पहला किसमें बदलेगा, तीसरे में। लेकिन यहाँ पांचवा नहीं होगा, पांचवा होगा फिर वो पांचवें में बदलेगा, जिसको हम अगली संधि पढ़ेंगे। और आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग।
ज़्यादा समय खराब न करते हुए और ऐसे ही आप लोग इनको समझकर 2 5 उदाहरण देख करके एनसीईआरटी वगैरह से जहाँ से आपको मिले वहाँ से ऐड कर लेना, ताकि आप लोगों के भी खुद के नोट्स अपडेट हो जाएंगे, तो आपके भी मौलिक लिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, वही वर्ग का पहला हो और आगे 5वां हो तो ये किस में बदल जाएगा, 5वें में बदल जाएगा। अगर इसको लिखाना चाहे तो किस प्रकार लिखा सकते हैं कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा बाद में किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण का योग हो तो पहले वर्ण को पांचवें में बदल देते हैं। और इसका बेस्ट उदाहरण है सत प्लस नारी। ये लो जी, ये पहला है, ये 5वां है, तो इसको बदल दो 5वें में सत न, इसका 5वां, ये लो जी सन्नारी, सन्नारी। बस और क्या है, तो इसमें क्या है, जगत प्लस में जगत में, ये लो जी जगत प्लस नाथ लिख लो तो जगन्नाथ। छोटा था वागधनमय वांगमय, पांचों बदलेगा, क्या का 5वां बदलेगा तो वांगमय सॉरी हाँ नहीं, सट धन 5वां है नहीं आप, तो मई सण धन सट धन मुख, तो हो जाएगा देखो आपका षणमुख। ठीक है, और रूप तो इसमें नहीं आएगा। और वांगमय है सतधन नारी, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, तत्धनमति तन्मति, तत्धन मति, तो ये होगा तन्मति। मति में बड़ी आएगी छोटी आएगी, अरे मति मति का भी 2 है, एक मति बुद्धि को कहते हैं, एक मति वैसे मति को, जिसका नाम तो आप समझ में नहीं आता लेकिन कहते हो। ठीक है, इसके बाद में 1 2 उदाहरण और लिखेंगे हम लोग, जल्दी से आप लोग इसको बता सकते हो। 1 5 5 का मतलब है कि प्रथम किसी भी शब्द का प्रथम अंतिम वर्ण क्या हो, पहला हो, और उसके बाद में 5वें का योग हो, तो पहला 5वें में बदल जाता है, पहला उसी के 5वें में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे 1 2 उदाहरण और लिख करके इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। फिर उसके बाद में अपनी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि पूरी होगी तो विसर्ग संधि की ओर बढ़ेंगे। और वणिक प्लस नीति, इसके 1 2 उदाहरण है कि वणिक प्लस नीति, तो ये हो जाएगा, और क्या गया ना, वणिक नीति। सम्राट सम्राट धन माता, तो ये लो जी स, ये मरा टन है, ये माता सम्राट माता। सम्राट प्लस नीति, नीति होती है, नीति होती है, नीति होती है, सही है। सम्राट माता, वणिक प्लस नीति, वणिक नीति हो गया, वणिक नीति। और इसके बाद में सब प्लस नारी लिखा दिया आप लोगों को, षणमुख लिखा दिया, नियम प्लस अवधि तो नहीं, नियमावली नहीं होगा, वाक तो निपुण हो जाएगा, वाक प्लस निपुण, और देखो वाक, और इसमें 5वें में बदलेंगे वांग निपुण, वांग निपुण। और इसके बाद में कौन सा बताएंगे 5वें में, तो उत्तधन मूलन उन्मूलन, और इसके बाद में श्रीमत प्लस नारायण है, श्रीमन नारायण है, श्री मत प्लस नारायण है, तो ये लो जी श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण है। इसके बाद में अगला नेम लिखेंगे, और अगला नेम है छोटा सा प्यारा सा
मुन्ना सा, मुन्ना सा, और वो नियम है आपका, देखो पहले को हम किस में बदल चुके हैं, तीसरे में बदल चुके हैं, तो तीसरे को अब हम बदल देंगे किस में, पहले में। वो लेकिन उस समय क्या था, इधर घोष था, अब क्या आएगा, अघोष। ये लो, अब इसका कैसे प्रकार पोस्टमार्टम करके लिखाते हैं वो मैं लिखा रहा हूं, फिर आप लोग लिखना सीख जाना कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो तथा बाद में अघोष वर्ण को कोष्टक में लिखेंगे, वर्ग का पहला दूसरा स अघोष वर्ण का योग हो तो तीसरे वर्ण को पहले वर्ण में बदल देंगे, उसी के पहले वर्ण में बदल देंगे। बस यही तो है, उसमें क्या है। अब आप लोग भी लिख सकते हो 3 अगस्त 1 का, यदि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, कैसा हो, तीसरा वर्ण हो, तो उस तीसरे वर्ण को, और बाद में अघोष वर्ण हो तो उसी तीसरे को क्या करेंगे, उसी के पहले वर्ण में बदल देंगे। और ये तीसरा अघोष वर्ण, इसको पहले में बदलना है। और ये लो जी, उद प्लस पहले दूसरा खनन, तो ये लो उद तथा द है तो उद, ये खनन। ये लो जी शरद प्लस काल, तो ये लो जी शरद काल। संसद प्लस सत्र, संसद सत्र। और लिखेंगे उत्त प्लस काल, उत्काल, संसद सत्र और शरद काल। और भी लिखेंगे हम लोग भी 1-2 उदाहरण, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे। उद्दन सुख, तो ये हो गया उत्सुक, ठीक है। और लिखेंगे, इसका उदाहरण है तो वो लिखेंगे, सॉरी, उद्दन कोच, उत्कोच, उद्दन किरण, उत्कीर्ण, तत्प्लस सम, तत्सम, तद हो गया, सॉरी, तद प्लस सम है क्योंकि तीसरा बदलना है तो ये हो जाएगा तत्सम। और तद प्लस परायण, तो ये होगा मत प्लस तट प्लस उद प्लस सीन, उदासीन, उत्त प्लस सीन, उदासीन, तो उसमें आसीन में आ गया। उद प्लस पीड़न, उद प्लस पीड़न है, और ये हो गया उत्पीड़न, उत्पीड़न। उत प्लस कर्ष, यहां उत्कर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। और तत्सम। इसके बाद में छोटा सा नियम है वो लिखेंगे, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, नहीं तो रोक के लिखना आराम से, और 2 की स्पीड में लिखोगे तो फिर स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता होगी, वरना आप लोग आराम से अगर इसको रोक करके लिखोगे तो फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ज्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, आप इच्छा नहीं होता यार दस्तर से।
और शायद हमने नियम तो सारे पढ़ लिए, फिर भी एक दो छोटे मोटे जो नियम याद आ जाए वो लिखा रहा हूं मैं, कि यदि किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो और उसके बाद में तीसरा या चौथे वर्ण का योग हो तो इसको तीसरे वर्ण में बदल देते हैं। अब ये कोई विशेष नियम नहीं है, ये 2-5 शब्दों को उठा करके नियम बनाए गए हैं, क्योंकि शब्द इतने हैं। जैसे आपका ये देखो युद्ध दंध है तो ये हो जाएगा यु युद्ध, बुद्ध प्लस ध बुद्ध, शुद्ध प्लस ध शुद्ध, कक प्लस गज, सॉरी इधर होगा ये कग प्लस गज और इसका होता है ये कग गज, कग प्लस गज, चौथा होता है सही, चौथा कग प्लस गज तो ये हो जाता है कग गज। यही उदाहरण है, जो नियम तो कग गज वाला भी लग जाता है, लेकिन उसका उदाहरण यही है। आप लोग लिख सकते हो कि कभी पूछे संधि विच्छेद तो यही संधि विच्छेद होगा, कग प्लस गज कग गज। शुद्ध है, बुद्ध है, और भी युद्ध है, और भी लिखना चाहो आपको तो लिख सकते हो। ये है बुद्ध वाला ही है, इसमें सब कुछ उदाहरण, और कोई अलग उदाहरण है नहीं इसमें। और इसके बाद में 1-2 नियम और है शायद। निराश का लिख लिया हमने, दुर्दुष का लिख लिया, एक और लिखते हैं थोड़ा दुर्दुष का, वो कभी कभी याद किया पूरा बर्बाद हो गया। एक नियम ऐसा भी लिखा जाता है, देखा है कहीं कहीं, कि दुष्ट और निश प्लस तो क्या होगा, निश के बाद में अगर क फ और क फ फ आ जाए तो ये स इसमें बदलता है और ये स इसमें बदल जाता है। एक इसी के समान नियम है, वो है कि इधर च श आ जाए तो ये इस समय बदलता है और इस समय कफ और इसमें ये सभी आएगा पे तेरा, है ना। अब जैसे इसमें देखो ये आता है दुष् प्लस परिणाम, तो ये आने चाहिए, दुष् का दुष् हो गया, ये परिणाम देखा होगा आप लोगों ने। तो छोटा सा नियम है, कोई ज्यादा विशेष नियम नहीं है। और इधर का दुष् प्लस चक्कर लिख सकते हो, दुष् प्लस चक्कर तो ये हो जाएगा दुष्चक्कर। निश्चित निष्प्रचित ये निश्चित हो जाता है। दुष्चक्कर है, दुष्परिणाम है, दुष्कर है, दुष् प्लस कर तो ये दुष्कर है। और निष् प्लस काम निष्काम, तो निष्काम है। और दुष् प्लस शासन तो फिर वो दुशासन उधर ही बदलेगा, कि अगर दुशासन लिखे हम लोग तो ये होगा दुष् प्लस शासन, तो ये वो होगा दुशासन। ठीक है, ये भी छोटा सा नियम था जो कैसे कैसे करके याद आ गया, इसीलिए आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग खराब हो रहा। और अब हम पढ़ते हैं मोटे बड़े नियम बचे हैं 2। एक तो है सचोत्व संधि और एक है सचोत्व संधि, और वो संस्कृत के हूबहू है, तो हम पढ़ेंगे। और कपड़े से मिटा दो, अच्छा है। आज इसको कपड़े का डस्टर बनवाना पड़ेगा अच्छे सा। तो नाम भी लिख सकते हो आप लोग, सचोत्व संधि। वैसे हिंदी में कोई नाम नहीं होता संधि का, सीधा सा नियम होता है, लेकिन संस्कृत से आइए इसलिए याद भी रह जाता है कि इस्तो सचुना सचु,
ये इसका सूत्र है, इस्तो सचुना सचु। और इसी से इसका नेम निकलता है कि देखो इस्तो का मतलब है ये स, ये त वर्ग है, त वर्ग। अगर इसका योग किससे हो जाए, सचु स और च वर्ग से हो जाए तो इस स को तो इस स में बदलेंगे और इस त वर्ग को च वर्ग में बदले, बस यही है, च वर्ग में बदले। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो अभी इसका लैंग्वेज लिखा करके समझाता हूं आप लोगों को कि इस स और त वर्ग के बाद में स और च वर्ग का योग हो तो इस स को इस स में और इस त वर्ग को इस च वर्ग में बदल दे। यही है इस्तो सचुना सचु, बस यही तो है, इसे कहते हैं संधि। और यही पाणिनि की जो स्टार्ट आई थी सूत्र शैली में इसी प्रकार लिखी गई थी कि इस्तो सचुना सचु। अब इसको आप किस प्रकार समझेंगे वो लिख लो कि यदि किसी भी शब्द में स और त वर्ग के बाद या पहले स और च वर्ग का योग हो तो स और त वर्ग को श और च वर्ग में बदल देते हैं। ये इसके संधि है। अब इसमें जो हम तय के बहुत सारे नियम भी मिलेंगे और इधर भी मिल जाएंगे। और ये सचुत्तु संधि है। नाम को याद नहीं रखेगा आप लोग तो ये याद रख लो कि स और त वर्ग के बाद में स और च वर्ग मिल जाए तो इस स और त वर्ग को इस स और च वर्ग में बदलेंगे। कहीं पर भी हो, ये नहीं कि आगे पीछे हो कि पहले स और बाद में ही हो, नहीं, ये पहले भी हो सकता है, ये बाद पहले भी हो सकता है। देखो लिखा दिया कि किसी भी शब्द में स और त वर्ग के बाद या पहले, फिर आप लोग ढूंढते रह जाओगे, कमेंट करते रह जाओगे। कमेंट ना करो, आप लोगों का गलत हो जाए क्या पता। तो किसी भी शब्द में स और त वर्ग के बाद या पहले स और च वर्ग का योग हो जाए तो आपका जो ये स और ये जो त वर्ग है, इन दोनों को आप लोग इस स और इस च वर्ग में बदल देंगे। आगे और पहले कहीं पर भी हो सकता है, याद रखना, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे। और उत प्लस से क्या हो गया, देखो छात्र, नहीं सत प्लस हो गया, उत तो क्या अच्छा लगेगा, सत्य प्लस छात्र। अब देखो तय है, स आ गया, तय वर्ग आ गया और छ, किसका वर्ग आया, च का आया छ। तो इस तय को किसमें बदलेंगे, ये स, तय बदलेगा, तय है तो तय के बाद में देखो क्या आएगा, च, तो ये च और ये छ और ये तय, सच्छास्त्र। ठीक है, तय वर्ग का मतलब है तय च में बदलेगा, थ छ में बदलेगा। समझ गए ना कि अपना अपने सामने वाले में बदलेगा, पांच इसके पांचों में बदलेंगे। ठीक है, और इसका अच्छा उदाहरण है, देखो कौन सा है, यज प्लस न। और ये का ये है, आप लोगों को पता है, च छ ज आ गया तो न किस में बदलेगा, त त द न, अपने पांचों में बदलेगा। और ये इस प्रकार बदलेगा, आप लोगों को पता है। और जब आपके पास में ये स्ट्रक्चर हो तो आप लोगों को पता है कि इसका जो फाइनल परिणाम आता है वो इस प्रकार आता है। देखा होगा आप लोगों ने, यज्ञ की संधि होती है। यज्ञ कोई रूढ़ शब्द नहीं है, पूछ लेगा कि रूढ़ शब्द है ना, रूढ़ शब्द नहीं है यज्ञ, नहीं यज्ञ है, नहीं राज्ञी है। देखो राज प्लस नि और रा का रा, ज का ज, न आ गया, न ईश्वर का है। आप लोगों को बताया कि बाद में ये पहले वे कोई भी आ जाए तो ये अपने आप इसमें बदलेगा, तो इसका ये परिणाम निकला। और इन दोनों का परिणाम आप लोगों को पता है क्या निकलता है, राज्ञी निकलता है। इसी प्रकार एक अच्छा उदाहरण है, याज प्लस ना और च आ गया, आगे या पीछे, बाद या पहले कहीं पर भी आ जाए च, तो ये भी आगे या पीछे कहीं आओ, इसको अपने आप च वर्ग में बदलना पड़ेगा और ये हो जाएगा या च। और ये सब तो आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कि ये भी वो शब्द अच्छा शब्द है सब। राज्ञी, सच्छास्त्र, उत्प्लस छात्र, छात्र उत्प्लस शिष्ट, उत्प्लस शिष्ट। और ये लो उ, च को बदलो च और ये शिष्ट, उच्छिष्ट। ठीक है, राज प्लस नी, बहुत अच्छा स्थान है। राज्ञी, यज्ञ, यज्ञ, याच्या, सच्छात्र, उत्प्लशिष्ट, उच्छिष्ट।
और इसके बाद में इसके एक दो उदाहरण और लिखेंगे हम लोग, और फिर एक और इसका इसी का नियम है जिसे बोलते हैं सटुत्व संधि, सटुत्व नहीं सटुत्व संधि और सटुत्व संधि। और इसके नियम लिखने के बाद में सटुत्व संधि पढ़ेंगे हम लोग, तो लिखेंगे इसके एक दो और उदाहरण है, नियम तो क्या सॉरी, तो हमने लिख लिया था। और अब आप लोग उच्च प्लस चिन्ह उच्च चिन्ह, उच्च प्लस चिन्ह, तो देखो उ त आ गया, तो ये त ये छ की मात्रा है और ये दो के दोनों उच्छिन्न, और उच्च प्लस च उच्चये, उच्चये। इसके बाद में विद्युत प्लस चालक, तो ये आपका विदु, ये तच्चर में बदला और ये चालक विद्युत चालक, विद्युत चालक नहीं था विद्युत चालक, उच्च प्लस चाटन उच्चाटन, उच्चाटन यज्ञ लिखा दिया। और इसके बाद में विद्युत परश्चर्या, विद्युत चर्या, विद्युत परश्चर्या, और ये लो जी विदु चर्या, विद्युत चर्या। और एक लिखाना तो चाहिए था पहले ही, अब याद आया है, उसको हम अलग नोट लगा के लिखाएंगे क्योंकि वो तीसरी वाली संधि में रह गया, और आप लोग इसे अपवाद भी कर सकते हो, लिखाना जरूरी था यार, भूल गए तो लिखाएंगे अभी। विद्युत परश्चर्या, विद्युत चर्या और विद्युत परस छवि, विद्युत छवि, ये हो गया जी विद्युत छवि, विद्युत छवि। इसके बाद में हम दूसरी संधि लिखेंगे और उसको फिर बाद में लिखाएंगे अब क्या है। और या आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग लिखना चाहो और आप लोगों के पास में अगर कम से कम एक लाइन भी आप लोगों के पास में बची हो, तो जो हमने ये नियम लिखाया था, नियम कौन सा कि तीसरा वर्ण हो और आगे अघोष हो, जस्ट का लिखाया था, किसका लिखाया था पहले बदलेगा, उद प्लस स्थान, तो उद का उत होगा और स्थ का लोप हो जाएगा। हाँ यही था, और कि इसमें बदल जाएगा, यही था इसका कोई नियम था, मतलब इसका आप लोग नोट में लिखेंगे, इस नियम के नोट में कि यदि उद के बाद स्था स्थित स्तुत स्तु स्थान आदि शब्दों का योग हो तो इस स का लोप हो जाता है। और ये तो पहला बदलेगा, जैसे उद प्लस स्थान, तो ये होता है उत्थान, ठीक है। इस स का तो हो गया लोप और ये बदल गया पहले में, ठीक है। और इसी प्रकार है उद प्लस स्थित और ये होता है उत्थित, और उद प्लस स्तु तो ये होता है उत्तुत, क्या होता है ये तो फिर भी हो सकता है। और स्थान स्तुत स्थित और स्था, उत्थान नहीं होता, ये है उत्थान है, उत्थित है, और स्थान का वो स्थित हो गया, स्थित का हो गया, स्थित का हो गया, उत्थान का हो गया, स्तु का हो सकता है स्था, उद प्लस स्था उत्था। चलो ये है, ये नियम है, और इसको बहुत सारे नियम में भी लिखा देते कि उद के बाद स्तु का योग हो तो स का लोप हो जाता है, लेकिन ये शब्द इतने ही है, क्या नियम बना करके लिखा है, और ये याद आ गया इसलिए लिखा दिया। और इष्टा का तो लिखा ही दिया था, शायद याद है, युधिष्ठिर वाला लिखा दिया था। और इसके बाद में संधि लिखेंगे दूसरी, और दूसरी संधि का जिसे हम कहते हैं सटुत्व संधि। वैसे हिंदी में कोई संधि के नाम नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखने के लिए लिख सकते हो सटुत्व संधि,
और इसका सूत्र होता है इस्तो सटुना सटु। वही है, समझ जाओ इससे मुझे कि ये स और त वर्ग के बाद में इस स और त वर्ग का योग हो, तो इस स को तो इस स में बदले और इसको ट वर्ग में बदले। ये दिख तो रहा है यार, तो इसको थोड़ा इधर लगते क्या पता दिखेंगे एक दिन का। वो पहला जो वीडियो था ना, क्या है इसका, काव्य शास्त्र का, उसमें ऐसा होगा था। देखो स और त वर्ग है का आगे पीछे हो किसके साथ हो, स और ट वर्ग के साथ। तो इस स को तो स में और त वर्ग को ट वर्ग में बदल। अब लिखो, समझ आ रहा है। अब इसकी लैंग्वेज में यहां लिख सकता हूं आराम से, जो लिखी जा सकती है कि यदि किसी भी शब्द में स और त वर्ग के बाद या पहले स या ट वर्ग का योग हो, तो स और त वर्ग को मूर्धन्य स और ट वर्ग में बदल देते हैं। ठीक है, चीज तो यही है, बस इसको डेफिनेशन में दे दी कि आगे या पीछे, और यही एक बार फिर लिख लो कि बाद या पहले कहीं पर भी ये हो तो इन दोनों में ये बदल देते हैं। ठीक है, स या त वर्ग के बाद में स या ट वर्ग का योग हो के साथ योग हो तो इसको इसमें बदल देते हैं। और इसका वैसे ये वो ट वाले जो तद की संधि मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन लिख सकते आप लोग भवत प्लस डमरू, और बदलो इसमें भवत डमरू मत प्लस टीका, भवत टीका लिख लो। इसमें क्या है, भवत प्लस टीका बदल दो तय को, भवत टीका तत् प्लस टीका तत्टिका। अब इसको एक बार मिटा देते हैं। देखो त वर्ग और आ गया ट वर्ग, तो इसको बदलो ट वर्ग में, और ये होगा जी त, ये ट वर्ग का ट और आगे का टीका, ये तट्टिका मट टीका, ये लो जी। राष्ट्र रास प्लस त, तो ये देखो जी रा, ये स और ये ट्र, क्यों है, क्योंकि त्र है, ये रास प्लस त्र है, राष्ट्र है, तो थोड़ा अच्छा लिखता हूं मैं। त प्लस र हो गया ना, इसका आप लोगों को पता है कि त और र जुड़ता है तो इस प्रकार लग जाता है। ठीक है, त्र राष्ट्र है, और हस्ट हस प्लस ट, तो ये देखो ये हो जाएगा हस्ट, पुष्ट पुष प्लस त, और ये हो जाएगा आपका पुष्ट। अब इसमें आप लोग उसको भी बना सकते हो किस प्लस न, तो टठड न, और ये हो जाएगा आपका कृष्ण। विष प्लस नु, तो ये हो जाएगा आपका विष्णु, और कृष्ण। आकाश प्लस त आकृष्ट, आकृष्ट है। उत्कर्ष प्लस ट, अब यहां में हो जाएगा उत्कर्ष वाला संधि, उत्कर्ष प्लस ट,
उत्कृष्ट है, हष्ट है, पुष्ट है, दुष्ट है, रुष्ट है, सारे के सारे इधर उधर, तट्टिका, मट्टिका, भौड, श्रेष्ठ प्लस श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं आया ना, लिख लो। तय तय है, ये तय तभी तो होगा ये। हम लिखेंगे, इसी के उदाहरण है, और इसी के उदाहरण है वो है भवत प्लस टिप्पणी। अब हो जाएगा, देखो व भवत टिप्पणी, ठीक है। राष्ट्र, श्रेष्ठ, भवत टिप्पणी, इष्ट इष्ट प्लस इष्ट, दुष्ट, राष्ट्र, वृत्तिका, वृत्तिका, ठीक है। विष्णु और हो गया। इसके बाद में एक और है, देखो, और एक अपवाद और भूल चुके हम लोग, और उस अपवाद को हम लिखेंगे, या उसको ऐसा करो आप लोग, नियम के रूप में लिख लो यार, फिर वो उसके अपवाद। अब है इसके उदाहरण तो उसी के हैं कि यदि री के बाद द हो तथा मैं का योग हो तो द न में बदल जाता है। कोई नियम नहीं है, लेकिन क्या अपवाद स्वरूप लिखाना था, वो भूल गया, इसलिए आप लोगों को लिखवा दिया कि क्या होगा कि री के बाद ये द होगा और आगे क्या होगा, मैं होगा, तो ये न में बदल जाएगा। अब ये कोई बड़ा नियम नहीं है, इसी के उदाहरण है 2 या 4, 2-3 है। जैसे मृद प्लस मई, तो ये हो जाता है आपका मरणमयी। मृद प्लस मति, तो ये हो जाता है आपका मरण मति, और मरणमयी। मृद प्लस मय, वो ये हो जाता है आपका मरणमयी, ठीक है। बस ये है, सॉरी, मरणमयी, ठीक है। और ये देन बड़ा कर लो, ये बस, ये इसी का उदाहरण है। अब वैसे तो अपवाद स्वरूप लिखाना था, लेकिन याद ही नहीं आया, इसलिए आपको छोटा सा नियम बना करके लिखा दिया। नियम कोई वैसे बनाने में क्या कोई भी बनाया जा सकता है। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरे जो सारे नियम हैं 24-25 वो पूरे हो गए, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई याद आ जाता है तो मैं आपको जैसे विसर्ग संधि पढ़ूंगा उससे पहले लिखा दूंगा, क्योंकि एक बार अगर हम मोटा मोटा याद करना चाहे तो अपने लगभग व्यंजन संधि पूरी हो चुकी है अपनी ओर से, कि उत्थापना लिखा दिया और सरलकार और सब कुछ लिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही, और आज अपनी व्यंजन संधि अपनी ओर से कंप्लीट है। अब आप लोग किसी भी उदाहरण को किसी भी नियम में घटाओ और किसी भी एग्जाम में मिलाओ, आप लोगों की मर्जी। और इसके बाद में आज ज़्यादा समय खराब न करते हुए क्लास को ये रोकेंगे, और कल हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, और 2 दिन में विसर्ग संधि पूरा पढ़ करके कोई नियम बाई चांस अगर रह गया होगा तो उसको लिखेंगे, और उसके बाद में सर्वनाम से स्टार्ट करेंगे। आपके रीट में तो ये रामबाण साबित होगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आती है, सेकंड ग्रेड में व्याकरण का बहुत अच्छा रोल रहता है। मैंने दी थी उस बार व्याकरण अच्छी आई थी, और व्याकरण मेरी अच्छी थी, इसी कारण मेरा सिलेक्शन भी हुआ 2 बार, संस्कृत शिक्षा विभाग में और सामान्य शिक्षा विभाग में, कॉलेज लेक्चरर में। अभी तो सिलेक्शन की बाढ़ आई हुई है। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।